आफ्टर यू क्लियर द यूपीएससी एक्चुअली द रियल जर्नी बिगिंस। एक बहुत ही अलग टाइप की एक्सपीरियंस स्टार्ट होती है जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। इफ यू स्टार्ट विद द फाउंडेशन कोर्स इज लेस अबाउट टीचिंग यू स्टफ, क्योंकि आप यूपीएससी से पढ़ के आए हो तो बहुत चीज़ें पता होती हैं। इट इज़ मोर अबाउट एक्सपोजर, इट इज़ मोर अबाउट यू मीटिंग योर बैचमेट्स हु अटेंड्स इट। All India services, IAS, IPS, IFS, IRS, Central Group A services, everybody who's cleared the UPSC exam for the Group A get to join it। लगभग 15 हफ्तों का होगा और टिपिकली इट स्टार्ट्स इन लेट अगस्त सितंबर और नवंबर दिसंबर तक चलता है। इनफैक्ट अभी इन 2025 द 100th फाउंडेशन कोर्स वाज कंडक्टेड। इट इज अ रेजिडेंशियल कोर्स। इस प्रोग्राम में फाउंडेशन कोर्स इज द ओनली टाइम जब आप अपने बाकी बैचमेट्स जो कि दूसरी सर्विसेज में हैं उनके साथ डीप कनेक्शंस और डीप नेटवर्क्स और डीप दोस्तियां बनाते हो। इट इज़ अ वेरी 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 मेमोरेबल टाइम। इस टाइम में बहुत मैच मेकिंग भी होती है बिकॉज एवरीबडी फाइंड्स देमसेल्व्स ऑल ऑफ अ सडन इन अ हॉस्टल टाइप एनवायरनमेंट, एंड हॉस्टल ही है। हॉस्टल्स लाइक गंगा, नर्मदा, कावेरी, दीज आर फुल रेजिडेंशियल हॉस्टल्स एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। फाउंडेशन कोर्स का सबसे बड़ा एम होता है कि एक फीलिंग ऑफ एस्प्री डी कोर होनी चाहिए, नॉट ओनली विद इन द सर्विस बट आउटसाइड द सर्विसेज ऑल्सो। और रियलिटी में 10-11 साल सर्विस करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट आपका जो बैच होता है ना, 2009 बैच है या 2015 है, 16 जो भी है, आपका बैच आपकी आइडेंटिटी होती है। और अगर आप किसी और सर्विस के इंसान से मिलोगे और उसको बोलोगे, वो सबसे पहला सवाल ही ये पूछेंगे आपको कौन सा बैच। आप बोलोगे अच्छा मेरा भी वही बैच है, आप उसको जानते हो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन एंड people identify there's a bond that gets built and आप उनके साथ रहोगे 2-3 महीने, बहुत डीप बॉन्ड होता है बिकॉज ऑब्वियसली ज्यादातर लोग एक खुशी के माहौल में ही आते हैं। सब सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए I had created the free mentorship program. Everything that the UPSC exam covers, syllabus से लेकर डेप्थ, बुक लिस्ट से लेकर रिवीजन, एवरीथिंग इज कवर्ड। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स मेरे साथ वन-on-one कनेक्ट होते हैं ऑन ईमेल। एवरी डे आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट, यू विल हैव टू फिनिश द असाइनमेंट, यू विल हैव टू रिवर्ट बैक टू मी, आई विल रीड इट and I will reply and I will let you know that you are on the right track or not. UPSC के एग्जाम में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, everything that you have to encounter, I broke it down into these assignments. The link for signing up is in the description. I welcome all serious UPSC aspirants and I expect that when you come into the program, you engage with it actively and you invest effort in it. Foundation course में the rules I think a little bit are liberal, so you can have a lot more fun. ऐसा कुछ academic heavy content नहीं होता उसमें, but फिर भी कुछ होता है। You will have some heavy hours, but not a lot. You will have lectures by senior bureaucrats, by senior civil servants, जो आपको कुछ केस स्टडीज भी बताएंगे कि एक्चुअली कैसे उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी असली में ऑन ग्राउंड। आपको कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बताया जाएगा। इट इज बेसिकली पॉलिटी बट स्टिल इन सम डिटेल यू विल हैव टू डू इट नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर, क्योंकि नाउ यू आर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। तो उस कंटेंट का यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग, यू शुड हैव द नॉलेज, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक इकोनॉमिक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। मैनेजमेंट और बिहेवियरल साइंस क्या कहता है, ये सब चीजें आपको फाउंडेशन कोर्स में बताई जाती हैं। और फाउंडेशन कोर्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है फील्ड और एक्सपीरियंशियल। स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम प्रिपरेशन तो होगी ही, देयर विल बी अ मल्टी डे रूरल स्टे। आप गांव में जाके रहोगे और आपको दिखेगा कि लोग कैसे जीते हैं वहाँ। आपको लगेगा, पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या हार्डशिप्स होती हैं, क्यों फैसिलिटीज नहीं है। यू विल बी फेस टू फेस विद रियलिटी। आपकी इवैल्यूएशन भी होगी और बाद में आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी अपने बैचमेट्स के आगे और सब लोग देखेंगे एंड देयर विल बी सम वेरी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु विल बी ऑब्जर्विंग यू, क्योंकि लबासना के जो डायरेक्टर्स होते हैं, द पीपल हु आर पोस्टेड आर आईएएस ऑफिसर्स एंड मेनी ऑफ देम आर वेरी वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर एंड दे आर गिवन दिस टास्क एज द डायरेक्टर ऑफ द लबासना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आई हैव हैड पॉडकास्ट विद देम पर्टिकुलरली with Mr. Sanjeev Chopra. He was the director of Labasna. It's very interesting and जो बातें बताते हैं, कुछ किस्से बताते हैं, वो आप देख सकते हैं उसके अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट फाउंडेशन कोर्स का होगा हिमालयन ट्रैक्स। मसूरी में है, ट्रैकिंग होगी। Almost daily you will be asked to go trek. Not a long trek, it's basically a hike, but it is a really nice, interesting part of it and it's beautiful. हिमालयन ट्रैक्स आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा। आप आपस में आपकी बॉन्डिंग और बढ़ेगी और आउटबाउंड लीडरशिप और एंड्योरेंस आपकी टेस्ट होगी। फाउंडेशन कोर्स में डिसिप्लिन और कैंपस लाइफ में देयर विल बी वन which I found to be a pain and very difficult to follow was physical training and outdoors, because I had my own physical training routine and I was going to the gym. I did not want to do PT, physical training, but वहाँ physical training होती है। There will be yoga and you will get some adventure and outdoor sports exposure also. There are excellent, exceptional sports services over there. You will be able to leverage them. There are also clubs, जैसे कॉलेज में क्लब्स होते हैं, क्लब्स और सोसाइटी। There will be a celebration of India Day, which is a big deal. There will be a zonal day. There will be literary and cultural fests. There will be a mandatory extracurricular module जो आपको चॉइस दी जाएगी. You can choose and then you will be rated on it. पर
The FC is not just something that you enjoy, it's not a vacation, आपकी assessment होती है, आपकी फाउंडेशन कोर्स की परफॉर्मेंस ग्रेड करी जाएगी। वहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन विल मेंटेन योर मार्क्स एंड रिकॉर्ड्स, योर अवार्ड्स, मेडल्स, एवरीथिंग इशूड विल गो इन योर रिकॉर्ड। आपका कॉन्डक्ट उस टाइम पर जरूरी होगा, और लेट मी टेल यू दैट पीपल आर वॉचिंग, दे विल सी how you behave with your peers, they will try to gauge your real personality, and they will also look for red flags. They will look for people who are completely unruly. कभी कभी, not always, rarely ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं माना जाता है। दिस इज रेयर, इट समटाइम्स हैपन, समटाइम्स मोस्ट इट्स रेयर, बट आई हैव सीन इट हैपन। मेरे से जूनियर बैच में एक केस के साथ ऐसा हुआ था, but that's a separate story. Broadly speaking, आपका conduct mindful होना चाहिए. It should be officer like, but it doesn't have to be very formal. It doesn't have to be completely, strict. It's not like you are under the camera all the time. You have to be natural. You are who you are. And but of course, I mean, you can't be extremely unruly. आपके सोशल मीडिया एक्टिविटी पे देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन। कोई आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आप पोस्ट नहीं कर सकते इंस्टाग्राम पे, नोबडी विल से कि आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल सकते, पर लवासना में एडवाइजरी इशू हो चुकी है, बिकॉज इन द पास्ट प्रीवियस ईयर्स देयर हैज बीन ए फ्लरी ऑफ एक्टिविटी। एवरीबडी हु क्लियर द यूपीएससी ऑटोमेटिकली वांट्स टू कम इनटू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। हर किसी को शौक चढ़ गया है, और फ्रैंकली द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सीनियर डोंट रियली अप्रिशिएट इट। Typically, IAS, I have seen more than IPS in my experience, are open-minded because of their exposure to all these different domains of life. पर जितने भी सीनियर लोगों से मैंने बात करा है, they don't like the attraction towards fame. तो वो advisory है that has to be seriously followed, and that is why you see कि बहुत ज़्यादा पहले जो content आता था, it used to continuously flood, Labasna की pictures and all of that is not to coming, and that is because the restriction has been placed. The role of the civil servant is to be anonymous. उसका रोल शांति से बिहाइंड द सीन काम करने का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का होता है। उसका रोल हीरो बन के यूट्यूब पे आने का नहीं होता है। ये सिंपल बात है, और ये सिविल सर्विसेज की एक कोर वैल्यू है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। आफ्टर द फाउंडेशन कोर्स व्हाट हैपेंस? फेज 1 दिसंबर से मई, फाउंडेशन कोर्स तक तो सब लोग साथ रहेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, एवरीबॉडी इज टुगेदर। उसके बाद सब लोग अपनी अपनी सर्विसेज में, अपने अपने डेडिकेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए। इफ यू आर इन द आईएएस, यू विल गेट अ 12 वीक क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस ए 7 वीक विंटर स्टडी टूर, जिसको अब भारत दर्शन बोलते हैं, विच इज ऑल्सो क्वाइट फेमस। भारत दर्शन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंस। भारत दर्शन में यू विल बी मेड टू गो ऑल अक्रॉस द कंट्री, और आपके पास अटैचमेंट्स होंगे। भारत दर्शन के दौरान आपको इंडिया के सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और माइलस्टोन प्लेसेस एंड माइलस्टोन इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन, यू विल हैव इंटरफेस विद देम। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आपको देखने को मिलेगी, यू विल बी मेड टू गो इनसाइड देम। आप वहाँ के सीनियर लीडरशिप से मिलोगे। You will be made to go and have an attachment with the army, maybe even with the coast guard, maybe with the navy. आपको एनजीओ से मिलाया जाएगा, आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, अर्बन बॉडी से मिलोगे, आपके हाई लेवल इंटरेक्शंस होंगे, और उसके बाद आपका 1 साल का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इज यू लर्निंग बाय डूइंग। आपके जो भी आपको कैडर होगा, बाय दैट टाइम योर कैडर विल हैव बीन अलॉटेड। आपको असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट मिलेगी। दिस इज अ रियल पोस्ट नाउ, दिस इज रियल वर्क विच इज नाउ हैपनिंग। आपकी अटैचमेंट होगी विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। आपको काम दिया जाएगा आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपके डिस्ट्रिक्ट में, और आप वहां पर जाके काम करते करते सीखोगे। फेज 2 ट्रेनिंग इज अबाउट 6 वीक्स, विच इज कंसोलिडेशन ऑफ योर फील्ड ट्रेनिंग। इसके बाद आपको दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली में यू विल हैव ए स्मॉल एक्सपीरियंस ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप। नाउ यू आर इन द सेंटर ऑफ द पॉलिसी मेकिंग प्लेस। जब आप फील्ड में होगे, या जब आप भारत दर्शन कर रहे होगे, जब आप विलेज विजिट प्रोग्राम करोगे, यू आर बीइंग शोन ग्राउंड वर्क। बट पॉलिसीज आर मेड एट द सेंटर, पॉलिसीज आर मेड एट द सेक्रेटेरिएट। स्टेट सेक्रेटेरिएट भी हो सकता है, सेंट्रल भी हो सकता है, बट आपको वहां पर जाके एक्सपोजर होगा कि कैसे बनती है पॉलिसी, एग्जैक्टली क्या होता है, और जब पॉलिसी बनती है तो कितने ड्राफ्ट्स निकलते हैं उसके, आपको देखने को मिलेगा। कितने लोग उसको वेट करते हैं, फाइनली क्या चीज इंक्लूड होती है, क्या चीज एक्सक्लूड होती है, और जब जाता है वो पार्लियामेंट में प्रूव होता है, या किसी भी फॉर्म में जब वो लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो उसके प्रोसेसेस यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, what discussions are conducted, who decides what will be conducted, what will not be conducted. You will notice that it's a very systematic process of decision making. सारा काम फाइल पे होता है, और सारा काम आप लिखित में करते हो। फिर आपको वहाँ पर जाके रियलाइज होगा कि क्यों यूपीएससी में इतने आंसर लिखवाए जाते थे, बट यू विल अप्रिशिएट द आइडिया अगर आपको समझ में आता है। और दिस इज द प्लेस वेयर यू विल रियलाइज दैट आई एम अ वेरी स्मॉल कॉग इन अ वेरी बिग मशीन। आपको रियलाइज होगा कि बहुत बड़ी मशीनरी है भारत सरकार, जिसमें आप छोटा सा पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। बट
आपके हाथों से जो काम होगा, आपके हाथों से जो काम निकलेगा, जो फाइल आपकी टेबल पे पड़ी होगी, उसके नेशनल लेवल इम्प्लीकेशन होंगे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होंगे और हज़ारों लोगों पे इम्प्लीकेशन होंगे। ये एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा ट्रेनिंग में ही। ये एक्सपीरियंस होगा आपका ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, स्पेशली इफ यू कंटिन्यू इन द आईएएस आफ्टर द फाउंडेशन कोर्स. If you go into the IPS, it will be a lot more rigorous. You will be at Hyderabad at the academy, Sardar Vallabhbhai Police Academy, and it's a great experience, people tell me. A lot more focus on physical training. I've seen people lose a lot of weight in that training. If you are in the IRS, that will be a mixture actually of IAS and IPS type training. आपको जितने भी critical infrastructure से customs के country में आपको लेकर जाएंगे उस पे, you will visit ports, you will visit the Coast Guard, you will have an attachment with the Navy, you will have a police attachment, you will have some proper weapon training, you will also at the end of the training get an international exposure. You will be made to go abroad. Many times people go to Singapore. Singapore is a favorite destination क्योंकि वहाँ पर Lee Kuan School है, a very popular school, and it has close ties with India, and so many of our officers go there for training. It is also possible that you are sent to the USA for a training. Our batch was sent to the USA, to the University of Syracuse, for a week-long attachment on leadership and public administration. Great experience, unforgettable. Not only the content, but the whole experience of the whole thing is just memorable, etched in my memory. I will never forget it. And these are going to be some of the best days of your life. ट्रेनिंग बहुत मेमोरेबल, बहुत अच्छा, बहुत डीप बॉन्डिंग वाला टाइम होता है आपके बैचमेट्स के साथ. एकदम से एवरीबडी इज जस्ट यूजफुल एंड एवरीबडी इज सेलिब्रेटरी ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड आपको कुछ इंडिकेशन तो लगने स्टार्ट हो जाएंगे अबाउट रियलिटी, बट अनलेस यू हैव हैड प्रीवियस एक्सपोजर, नथिंग प्रिपेयर्स यू फॉर द रियल फील्ड. ट्रेनिंग फिर भी ट्रेनिंग ही होती है, एंड इट स्टिल is always has a shelter around you. You have a shield around you. You are a probationary officer. You are not a proper officer. And but once you hit the field, after training, that is when reality hits. I'll tell you about that reality in a separate video. Important for you to know that the experience is worth it. जितना टाइम आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगा है, होपफुली उतना ही टाइम आपको ट्रेनिंग में मिलेगा, and it will compensate for your hard work 5, 10 times, 100 times more. That is my wish for you. Thank you and all the best.